सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप सभी प्रेमी एकादशी का व्रत जरूर रखते होंगे। तो आपके कमेंट्स आए हैं, फोन भी आए हैं कि एकादशी के दिन क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एकादशी के दिन कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि एकादशी को सबसे पहले तो अगर आपका व्रत है तो बाबा का भी व्रत है, भगवान का भी व्रत है, भगवान को भोग लगाइए। और अगर आपका व्रत नहीं है तो भगवान का भी व्रत नहीं है कंप्लीट, क्योंकि भगवान हमारे घर के मुखिया हैं। अगर हमारा ही व्रत है तो उनका भी है, हमारा नहीं है तो उनका भी नहीं है। क्या करना होगा? अगर आपका व्रत है तो भगवान को पीले फल, पीले फूल, धूप, दीप और पीले वस्त्र धारण करिए आप भी, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहे, पॉजिटिव माहौल आपके आसपास बना रहे। अब आपके पास शाम को खाने तक का कुछ नहीं और मैं आपको बोलूं कि पीले वस्त्र धारण करिए, आप नहीं कर सकते। ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए कि आपको कहीं ना कहीं से कर्जा उठाना पड़े या इन चीजों के लिए सोचना पड़े। नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुछ प्रेमी हैं, हमारे पास आए हैं फोन कि हम ये सब कुछ करने में असमर्थ हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। जैसे भी हो वैसे ही रहो। अब कुछ प्रेमियों की दशा ये है कि वो भगवान को एकादशी के दिन पीले फल व पीले पुष्प समर्पित नहीं कर पाते। वो क्या करें? आपके घर में चीनी के 2 दाने होंगे, गुड़ होगा, शक्कर होगी, कुछ भी नहीं है, ये है तो इनके 2 दाने समर्पित करो। दीपक नहीं लगा सकते, मत लगाओ। कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बैठ जाओ भगवान के सामने। चाहे प्रतिमा भी ना हो घर में, कुछ भी ना हो घर में, बैठ जाइए। जहां भी आपको ये लगे कि हाँ यहां मैं बैठ सकता हूं या मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, वहां बैठ जाइए। दोनों हाथ जोड़िए और भगवान को बोलिए कि आज एकादशी है, तू 56 भोग लगाएगा। आज करोड़ों प्रेमी तुझे ऐसे ऐसे गिफ्ट, ऐसे ऐसे पकवान, ऐसे ऐसे भोग लगाएंगे, लेकिन आज तेरे इस दास की तरफ देख, तुझे देने के लिए मेरी आंखों के 2 आंसू के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। आंखों के 2 आंसू ने समर्पित कर दो। आपकी भेंट संसार की सबसे अनमोल भेंट बन जाएगी। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आएगी और उस एकादशी के दिन आपकी आंखों से आंसू बहेंगे जरूर, लेकिन वो दुख के नहीं होंगे, वो खुशी के होंगे। और मेरे श्याम दोनों प्रकार के आंसुओं की सराहना करते हैं। जो आंसू मेरे श्याम के श्री चरणों में बहाए जाते हैं, उनकी कीमत तो संसार में कोई लगा ही नहीं सकता। 15 दिन पहले आपने दुख के आंसू बहाए थे और 15 ही दिन बाद आपने खुशी के आंसू मेरे श्याम के चरणों में बहाए हैं। कोई छोटी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। क्या करना होगा? भगवान को पीले फलों का, पीले फूलों का, खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन गलती से भी, एकादशी के दिन गलती से भी घर में खीर या चावल का प्रसाद न बनने पाए, विशेष ध्यान रखें इस बात का। द्वादशी को आप खीर और चावल बना सकते हो, लेकिन एकादशी को नहीं बना सकते। इस दौरान सबसे बड़ा काम क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, कंपलसरी है, जरूरी है। उसके साथ साथ घर में कोई किसी भी प्रकार का नशा न करे। लेकिन काफी महिलाओं के हमारे पास फोन आए हैं कि हमारे पति ड्रिंक करते हैं, वो हमारे समझाने के बावजूद नहीं मानते, वो इन सब चीजों में यकीन नहीं रखते। अब अगर मैं कहूं कि आप उनके साथ थोड़ा सा जबरदस्ती करिए तो ये गलत हो जाएगा, मार पिटाई का माहौल बन जाएगा, घर में झगड़े का माहौल बन जाएगा, आपको परेशानी होगी। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो जो भी करते हैं बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहें कि अब अगर इन्होंने कुछ भी किया तो ये मेरी गलती नहीं होगी, ये या तो इनकी गलती है या आपकी गलती है। आप इन्हें सही रास्ता दिखाइए, आप इन्हें सुधारोगे। हम व्रत करते हैं बाबा, तो इस व्रत को आपको ही पूरा करवाना होगा। फिर वो आगे बाबा जाने, बाबा का काम जाने, उन्हें एक साइड रहने दो। पहले आप कोशिश करिए, अगर वो माने तो, न माने तो उनके साथ किसी प्रकार का धक्का मत करिए। आप किसी प्रकार की मतलब ऐसी मजबूरी क्रिएट ना करें कि घर में झगड़े का माहौल बने। क्लियर? अगर कोई भी महिला, पुरुष या कोई भी एकादशी का व्रत करता है, इस दिन अगर आपने जानबूझकर या अनजाने में आप रोए, रोने का मतलब यहाँ कुछ और है, बाबा के सामने रोने का मतलब नहीं है। अगर दुखी हो तो बाबा के सामने रोओगे, और रो देना अच्छी बात है, दोबारा नहीं रोना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश रोए, घर में काम करते करते रोए या किसी और कारणवश रोए, या मन में झुंझलाहट पैदा की, मन में क्रोध पैदा किया, किसी की निंदा सुनी या किसी को की निंदा की,
आपका व्रत उसी समय खत्म हो जाएगा। ये मजाक नहीं, कहीं आप लोगों को लगता हो कि हाँ हम अच्छे रहें इसलिए जानबूझकर ऐसी बातें बताई जाती है, नहीं। इससे हमारा जो उपवास है वो खंडित हो जाता है, अधूरा रह जाता है, वो बीच में टूट जाता है। और आप लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि अधूरा समर्पण भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते। हम बार बार वीडियो में बताते हैं ना कि जो भी, चाहे 2 दाने चावल के भगवान को समर्पित करो, एकादशी को नहीं करने हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, चाहे 2 दाने चावल की चीनी के समर्पित करो, लेकिन वो पूरे होने चाहिए। जो पुष्प है वो कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि भगवान का समर्पण हमेशा पूरा होता है, अधूरा नहीं होता। और अगर क्रोध किया, रोए, किसी की निंदा चुगली की, तो इसका मतलब आपके उपवास में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। और कमजोर चीजें भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टूटी हुई, बिखरी हुई, खंडित वस्तुएं भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपने सुबह व्रत किया है और पूरे 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन एक बार भी आपने कोई ऐसी गलती कर दी कि जिससे आपका व्रत टूटा, तो आपका व्रत बेकार हो जाएगा। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। इस बात का आप विशेष 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 ध्यान रखें। उसके साथ साथ इस दिन क्या करें, जो कर सकते हैं, जो प्रेमी यह काम कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दें। किसी गरीब की सहायता करें, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दें, किसी मंदिर में दक्षिणा दें, या कुछ भी ऐसा करें। क्योंकि एकादशी या किसी भी व्रत को, किसी भी त्योहार को, किसी भी महोत्सव के दौरान किया गया दान 1000 गुना फल देता है। इस दिन अगर आप 10 रुपए भी दान करोगे तो वो 1000 रुपए के बराबर आपको फल दे दिया जाएगा, वो आपके अकाउंट में तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। ये कोई मजाक की बातें नहीं है। इसलिए एकादशी का या किसी अन्य व्रत का, किसी अन्य त्योहार का ये फल होता है। आपने ये सारी बातें सुनी हैं हमारी, कहीं ना कहीं और किसी ना किसी वीडियो में भी सुनी होंगी ये बातें। ये सिर्फ बातें बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, इन्हें अप्लाई करना पड़ता है खुद की जिंदगी में। और जिस प्रेमी ने ये चीजें अप्लाई की है उसे पता है कि उसने क्या पा लिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इन बातों को अप्लाई करते हो या नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार जो बताया गया उन सारी बातों को अप्लाई करके केवल एक व्रत करके देखो। अगर आपको लगे कि कोई फायदा नहीं हुआ, फिर आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार ये काम करके देखो। आपका वो व्रत कंप्लीट माना जाएगा, पूरा माना जाएगा, और संसार की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती उस व्रत में कामयाब होने से। एकादशी व्रत बाबा श्याम के लिए भी किया जाता है, श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के लिए भी किया जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं। एकादशी व्रत हमेशा वो करना चाहिए जो द्वादशी तिथि के साथ लगता हो, ये नहीं कि जो 10वीं के साथ लगता हो। नहीं, कई बार होता है ना कि 2 एकादशी होती हैं, तो वो व्रत करो जो द्वादशी तिथि के साथ लगता हो, या वो व्रत करो जो सूर्योदय के समय शुरू होता हो। जो एकादशी सूर्योदय के समय शुरू हुई है ना, आप उसी एकादशी को व्रत करें। उम्मीद करते हैं ये सारी वीडियो आपकी अच्छी से समझ में आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ शेयर करो ताकि उनके अंदर भी जो ये डाउट हैं वो क्लियर हो सके। जय श्री श्याम।